Good morning, students. Today I will discuss about molecular orbital diagram of oxygen atom. Okay. So molecular orbital theory, इससे पहले हम डिस्कस कर लिए कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है और मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल आर मिक्सिंग अप टू फॉर्म molecular orbital, when atomic orbital are combination to form the molecular orbital, and molecular orbital the energy which is much greater is known as the antibonding orbital, and which energy is lower is known as the bonding orbital. जितना बॉन्डिंग ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन होगा उतना ही मोलिकुलर ऑर्बिटल जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन होगा उतना ही मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा. ठीक है. अगर टू एटॉमिक ऑर्बिटल एक साथ में अगर कॉम्बिनेशन हो गया तो आपको टू मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा. एक का एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरे का एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज़ नोन एज द एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल, and the orbital which have lower energy is known as the bonding orbital. Okay. And antibonding is expressed by star, and bonding is expressed without star. So if 1s and 1s combine to form 1s sigma star and 1s sigma, that is sigma star is the antibonding orbital and sigma is the bonding orbital. In this video I am going to discuss about the molecular orbital of O2. So for the formation of molecular orbital O2, one oxygen atomic orbital, another oxygen atomic orbital are mixing up, are combined to form the MO molecular orbital of oxygen. This atomic orbital and this atomic orbital are combined to form the MO of O2. So let's us start. So पहले क्या करना होगा, तो पहले देखिए स्केल पहले लिख लीजिए. स्केल को थोड़ा आप लोग लिख लीजिए. ठीक है. स्केल को हो गया लिखा. देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, दिस इज़ द स्केल. यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है. टू ऑक्सीजन इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है और दिस इज़ द एटॉमिक ऑर्बिटल. सो टू ऑक्सीजन एटम आर combined, two oxygen atomic orbital are combined to form the molecular orbital. If you write the electronic configuration of oxygen, that is the 1s2, 2s2 and 2p4. That is the 2s and 2p is the last valence shell, and last valence shell contains only 2s and 2p. Okay, so we know that energy of 2s is lower than the 2p. 2s का एनर्जी क्या है, 2p से कम है. तो पहले हम कहाँ पे, इधर हम लोग एनर्जी एक्सप्रेस कर रहा है. देखिए इधर एनर्जी इंक्रीज़ हो रहा है. तो देखिए पहले हम लोग किसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2s को. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे एक 2s और यहाँ इसका एक 2s. सो दिस इज़ द 2s एंड दिस इज़ 2s. सो 2s क्या होगा, 2s एंड 2s क्या होगा, एक साथ में कॉम्बिनेशन होगा. सो 2s अगर कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो टू एटॉमिक ऑर्बिटल अगर एक साथ में कॉम्बिनेशन होगा तो कितना मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, टू मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा. और एक का एनर्जी क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी होगा, और दूसरा का एनर्जी क्या हो जाएगा, लोअर एनर्जेटिक हो जाएगा. जो हायर एनर्जेटिक उसका नाम क्या है, सिंस 2s ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, सो इट इज़ नेम एज 2s सिग्मा स्टार, और सिग्मा स्टार यू कैन ऑल्सो राइट दी sigma star 2s, and this is the sigma 2s, and if you express the combination like this, okay, so 2s का काम ख़त्म हो गया. नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट इसका बाद 2p ऑर्बिटल है, और वी नो दैट 2p का कितना एनर्जी, 2p का कितना ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है. एक 2px, 2py एंड 2pz. 2px, 2py एंड 2pz. ओके, सो 2pz, 2py and 2px, 2px, 2py and 2pz. ओके. सो पहले
एजम्पशन कर लिया कि 2p/z है यहाँ पे अलोंग द बॉन्ड एक्सिस। सो अलोंग द बॉन्ड एक्सिस अगर होगा मीन्स ऐसा है अलोंग द बॉन्ड एक्सिस, तो अलोंग द बॉन्ड एक्सिस होगा तो हमेशा क्या कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा आपका, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो 2p/z ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, पहले 2p/z कॉम्बिनेशन होगा तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो एक का एनर्जी कम है और एक का एनर्जी ज़्यादा है, जिसका एनर्जी कम है उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा 2p/z, बट इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा स्टार 2p/z। ओके, सो दिस इज द सिग्मा स्टार 2p/z and this is sigma 2p/z। okay, so we can express the combination like this, we can express this combination like this। okay, so combination हो गया। इसके बाद कौन बचा है, देखिए 2py है और 2px है। तो ये 2py ऐसा है, ठीक है, मीन्स ये हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और दोनों का एनर्जी सेम है, 2py और 2px का एनर्जी दोनों का क्या है, सेम है। तो 2py पहले अगर कॉम्बिनेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, एक एनर्जेटिक हायर एनर्जेटिक, एक लोअर एनर्जेटिक, और सिंस 2py कैन फॉर्म द पाई बॉन्ड, सो वी कैन राइट द पाई स्टार 2py, इट इज हायर एनर्जेटिक, एंड दिस इज द पाई 2py, इट इज लोअर एनर्जेटिक। एंड व्हेन 2px are combined, 2px atomic orbital and 2px atomic orbital combined to form the 2px can form the pi bond, so it is, you can write that pi star 2px, and this is the pi 2px, and this is the pi 2px। so you can express the combination like this, you can express this combination like this। okay, so ये combination भी हो गया, ये एमो डायग्राम कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का। हम लोग यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल ओनली एक्सप्रेस क्या है, कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पे दिखाया है, ओनली लास्ट वैलेंट शेल। यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस दी 1s ऑर्बिटल, नीचे में 1s ऑर्बिटल का एमओ भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, आउबो प्रिंसिपल एंड पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ये तीनों प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन करके, तीनों प्रिंसिपल का ओबे करके हम लोग इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, इट ऑल्सो 2, सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देना होगा। देखिए 1 2 3 4, तो ये तो हो गया 2s का काम। इसके बाद 2p में है, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन कंटेन्स कर रहा है। देखिए 2p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो देखिए अकॉर्डिंग टू हुंस रूल इलेक्ट्रॉनिक लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, सो टोटल कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन एमओ भी 8 इलेक्ट्रॉन लगेगा आपका। तो इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, देखिए बॉन्ड ऑर्डर मीन्स क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, बॉन्डिंग मीन्स जहाँ पे स्टार नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 8। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, एंटी बॉन्डिंग जहाँ पे स्टार है। देखिए 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 4 है, तो 4/2 दैट इज़ दी 2। सो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2, दैट इज़ O डबल बॉन्ड O। ये है बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का, ठीक है। और सिंस यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू 2 है। देखिए n इक्वल टू 2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। अगर यहाँ पे लोन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंस रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका डायमैग्नेटिक, बिकॉज उसका मैग्नेट का ऊपर कुछ अट्रैक्शन नहीं रहेगा। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट यहाँ पे नहीं रहेगा तो मैग्नेट का ऊपर कुछ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं रहेगा। बट यहाँ पे सिंस ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, इसलिए मैग्नेट का ऊपर इसका एक अट्रैक्शन रहेगा, एक मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। जिसका मैग्नेट का ऊपर मूवमेंट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। सो O2 इज ए
paramagnetic substance. So you can also determine the bond order by the expressing of the एमओ डायग्राम. सो ये हो गया एमओ डायग्राम ऑक्सीजन का कंप्लीट. ठीक है, आप लोग थोड़ा इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप लोग को कॉपी में लिख लीजिए थोड़ा. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.